रोचक कहानी। मेरी शादी की रात दुल्हन भाग गई तो माँ ने इज्जत बचाने के लिए उसी की 16 साल की बहन से मेरी शादी करवा दी। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह तो बच्ची थी। सोचा कमरे में जाते ही तलाक दे दूंगा, लेकिन जैसे ही वह कांपते हाथों से दूध का गिलास लेकर आई और मैं दूध पीकर जैसे ही नज़रें उठाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिसे मैं बच्ची समझ रहा था वह तो मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे 2 बड़े भाई और बहन थे, वह सब शादीशुदा थे, मैं सबका लाडला था। ज़्यादातर ऐसा होता कि मेरी बात मुंह से निकल नहीं पाती और पूरी हो जाती। हमारा खुशहाल घराना था, एक दूसरे का ख्याल रखना, इज्जत करना, एक दूसरे के काम आना, वह इज्जतदार खुशहाल घराना था। माँ पुराने ख्यालों की थी, अपने ख़ानदान और आस पड़ोस की बातों को अहमियत देती थी। वो हमेशा बाहर के लोगों की सोच को अहमियत देती थी कि लोग क्या कहेंगे। मेरी ज़िंदगी एक सामान्य रफ्तार से चल रही थी। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, सुहानी भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते मैं उसे देखता तो मुश्किल से दिल को संभाल पाता। मगर किस्मत का खेल ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कब कोई शख्स कम हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। वह एक सुंदर, स्मार्ट और खुले विचारों वाली लड़की थी। वह एक परी से कम नहीं थी। हम दोनों के परिवारों का आपस में उठना बैठना था, लेकिन धीरे धीरे मेरी नज़रों में सुहानी सिर्फ एक पड़ोसी नहीं रही, वह मेरे दिल की धड़कन बन गई। उससे मैं प्यार करने लगा। मैं हर रोज़ सुहानी को अपने घर की बालकनी से देखता रहता, उसे मुस्कुराते हुए देखता और उसकी बातें सुनकर खो जाता। धीरे धीरे मेरा मन सुहानी में पूरी तरह रच बस गया, लेकिन मैं वह लड़का नहीं था जो अपने जज्बातों को यूं ही जाहिर कर दूं। मैं चाहता था कि जब मैं सुहानी के सामने अपने दिल की बात रखूं तो मेरे पास एक अच्छा भविष्य और स्थिरता हो। मैं एक दिन माँ से अपनी भावनाओं का जिक्र किया। माँ को जैसे पहले से अंदाज़ा था, लेकिन उन्होंने साफ कहा, जब तक नौकरी नहीं लगेगी बेटा, शादी के बारे में मत सोचना। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी माँ से बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि माँ ने मुझे पाला है और उनके संस्कार ही मेरे जीवन के आधार थे। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि पहले एक अच्छी नौकरी मिल जाए और फिर सुहानी के लिए रिश्ता भेजूँगा। जैसे ही मैं नौकरी की तलाश में व्यस्त हुआ, मुझे एक ऐसा मंज़र देखने को मिला जिसने मेरे दिल में बेचैनी भर दी। एक दिन मैंने देखा कि सुहानी अपने पुराने दोस्त और पड़ोसी के करीब लग रही थी। यह देखकर मेरा दिल धड़क उठा। एक अजीब-सी घबराहट ने मुझे घेर लिया। क्या सुहानी को राजीव पसंद है? यह सवाल मुझे अंदर तक तोड़ने लगा। मैं और अधिक मेहनत करने लगा नौकरी पाने के लिए, क्योंकि मैं किसी और को सुहानी का हाथ थामते नहीं देख सकता था। कड़ी मेहनत और कई महीनों की ठोकरों के बाद मुझे एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह मेरी ज़िंदगी का बड़ा मोड़ था। यह केवल मेरे करियर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उसके प्यार को पाने की पहली सीढ़ी भी थी। मैंने अपनी माँ को यह खुशखबरी दी और उनसे आग्रह किया कि अब वह सुहानी के घर जाकर उसका रिश्ता मांगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद मेरी माँ तैयार हो गई और सुहानी के परिवार से बातचीत हुई। सौभाग्य से सुहानी का परिवार भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गया। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। जल्द ही सगाई हुई और 2 महीने बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। वह दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। शादी का दिन, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। शादी का दिन। घर में हल्दी, मेहंदी, संगीत की रौनक दौड़ने लगी थी। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को पाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया था, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक बारात निकलने से पहले मेरी भाभी घबराई हुई हालत में घर लौटी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने
काँपती आवाज़ में बताया कि सुहानी घर से भाग गई है। शादी से ठीक पहले यह सुनकर पूरे परिवार पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। माँ की आंखों में गुस्से और बेइज्जती का मिला-जुला भाव था। मेरे पिता चुपचाप एक कोने में बैठ गए। सुहानी के परिवार ने भी शर्म और अपमान से अपना सिर नीचे कर लिया। चारों ओर सन्नाटा और सदमा छा गया। तभी मेरी माँ ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमारे सिर पर इज्जत का सवाल है। अगर आज बारात बिना दुल्हन के लौट गई तो समाज हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सुहानी की छोटी बहन क्यारा से शादी कर। क्यारा बहुत छोटी थी, मानसिक रूप से इस सब के लिए तैयार नहीं थी। उसने मना किया। बेचारी बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन माँ ने एक आखिरी हथियार निकाला। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं जहर खा लूँगी। मेरा दिल अंदर से टूट चुका था, पर माँ को समाज का डर था और घर की इज्जत का बोझ मेरे सर पर था। इन सब की डर से मैं बिना अपनी मर्जी के क्यारा से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का माहौल एकदम ठंडी और बेरंग हुई। ना कोई ढोल, ना कोई नाच। मैं दूल्हा बनकर भी अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मेरे सपनों की दुल्हन किसी और के साथ भाग चुकी थी और मैं मजबूरी में एक नाबालिग लड़की से शादी कर रहा था। रात भर मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अंधेरे को घूरता रहा। अगली सुबह मैं सीधे राजीव के घर पहुंचा। मैं जवाब चाहता था, लेकिन राजीव घर पर नहीं था। उसके पिता ने चुपचाप कहा, सुहानी और राजीव दोनों भाग गए हैं। वह बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते थे। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़मीन पर गिरा दिया। मैं काँपता हुआ घर लौट आया। ना अपना गुस्सा बचा था, ना आंसू, बस पछतावा। मैंने कभी हिम्मत नहीं किया कि समय रहते अपने दिल की बात सुहानी से करूं। समय बीतता गया। मैं और क्यारा एक ही छत के नीचे रहने लगे, लेकिन हम दोनों के बीच दूरी बनी रही। मैं अभी अतीत में उलझा हुआ था और क्यारा एकदम चुपचाप रहती। लेकिन क्यारा ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। उसने अपने पूरे मन से इस शादी को अपनाया, अपने कर्तव्यों को निभाया और मेरा हर तरह से ख्याल रखा, बिना किसी उम्मीद की। धीरे धीरे मैं भी क्यारा को समझना शुरू किया। मैंने देखा कि वह कितनी समझदार, संवेदनशील और सच्चे इंसान है। धीरे धीरे मेरी कड़वाहट कम होने लगी और एक दिन मुझे एहसास हुआ, शायद यही मेरी असली किस्मत थी। मैंने अपने अतीत को भुला दिया और अपने वर्तमान को पूरी तरह अपना लिया। क्यारा के रूप में वह खुशी मिली जो शायद मुझे सुहानी से कभी नहीं मिल सकती थी। एक सच्चा जीवन साथी समझदार, सहनशील और प्यार करने वाला होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उस रास्ते पर ले आई जहाँ मुझे सच्चा सुख और स्थिरता मिली। कभी ज़बरदस्ती लगने वाला रिश्ता अब मेरा सबसे कीमती रिश्ता बन चुका था। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमेशा हमारी समझ में नहीं आती। कई बार जो हमारे लिए खो जाता है वह दरअसल हमें किसी बेहतर चीज़ की ओर ले जा रहा होता है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो शायद दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है।